हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप, राइट। आज हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं। वो मेमोरी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो हमारी एजुकेशन, हमारी सफलता, हमारे गोल्स की जो सीढ़ी स्टार्ट होती है, तो हमें कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है अपने कैरियर को, उससे रिलेटेड है, राइट। जैसा कि मैंने इस सेशन का नाम है कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग मीन्स हमारा जो कैरियर है, उसके लिए हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि हम लोग कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप्स अपने कैरियर और अपने फ्यूचर को सेव कर सके। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। जैसा कि मैं भी जब बहुत छोटा था, जब पढ़ा करता था, तो मुझे भी कोई चीज़ों का जानकारी नहीं थी। मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी कि मैं नाइन्थ के बाद क्या करूं। फिर लोगों ने बताया कि नाइन्थ में 2 डिविजन्स हो जाते हैं, कि आपको, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें हम जनरली, क्योंकि हर स्टेट लेवल का अलग अलग कॉन्सेप्ट भी होता है। तो मुझे ज़्यादा स्टेट के बारे में तो नहीं पता है कि मतलब किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है। बट जैसा कि मैं जानता हूँ, अपने उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि हमारे 9th क्लास में स्टूडेंट से कहा जाता है कि आपको किस बैकग्राउंड में जाना है। लाइक आपको साइंस प्रेफर करना है या फिर आर्ट प्रेफर करना है। लाइक साइंस मींस लाइक आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का मतलब ये हो गया कि इन सब्जेक्ट को चुनना है, या फिर आपको आर्ट साइड के सब्जेक्ट चुनना है। लाइक होम साइंस हो गई है, उसमें आर्ट हो गया है, म्यूजिक हो गया है, लाइक सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट। फिर एक कॉमर्स लाइन भी है इसमें, ठीक है ना, कॉमर्स लाइन। तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन क्या होता है, जैसा कि गांव लेवल पर क्या होता है, मैंने मेनली ये जो कैरियर काउंसलिंग बनाया है, ज्यादातर उन बच्चों के लिए बनाया है, उन पेरेंट्स के लिए बनाया है कि जो लोगों को पता ही नहीं है कि अब हमें अपने बच्चे को क्या कराना है। वो वहां 9th 10th की जानकारी के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, हम अपने बच्चों को किस लाइन में भेजें। तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल खड़ा हो जाता है उनके सामने, एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी हो जाती है उनके सामने कि अब हमें अपने बच्चे को क्या कराना चाहिए, और उनको कोई जानकारी नहीं होती है। तो वो लोगों से पूछते हैं। फिर क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं हम ये करने जा रहे हैं, तो क्या होता है, उसी दौरान वो बच्चे भी वही करने लगते हैं। तो कुछ बच्चों का मन नहीं भी होता है, तो वो दूसरे को देख करके उसकी कॉपी करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस सेशन में आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट और आपका जो अवेयरनेस है कैरियर काउंसलिंग के थ्रू, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आपके पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा कैसे होता है, हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमें कैसे एक एक सीढ़ी को पार करना चाहिए। ठीक है। तो जब मैं भी पढ़ा करता था 9th 10th में, तो फिर मुझे बताया गया कि आप 9th में आर्ट साइड ले लीजिएगा या साइंस साइड ले लीजिएगा, आप इसमें अच्छे हैं, इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। फिर जब मैंने 9th कर लिया, फिर 10th हो गया, 10th के बाद फिर वो इस कैटेगराइजेशन होने लगा कि भाई अब साइंस साइड में जाना है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री में जाना है, पीसीएम लेना है आपको या पीसीबी लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वहां पर हमने बात करी। इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में हमारे पास स्टॉप लग जाता है। 12th के बाद हम क्या करें, फिर हमारे पास लाइन खुल जाती है कि हमने मैथ्स से किया है, तो कुछ लोग कहते हैं भाई इंजीनियरिंग कर लो। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपने बायोलॉजी से किया है तो मेडिकल्स लाइन में चले जाओ। तो आज हम आपको सारी हायरार्की बताने वाले हैं दोस्तों, ताकि हमारे पेरेंट्स जो हैं और हम जो हैं, हमारा कम पैसा लगते हुए, कम समय लगते हुए, और हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकें। क्योंकि आजकल ज्यादातर 90% केसेस में तो यही हो रहा है कि लोग बड़ी डिग्री करने के बाद फिर छोटी डिग्रियां कर रहे हैं। कई लोग बीए करने के बाद फिर आईटीआई कर रहे हैं, फिर वो पता पड़ रहा है बीटेक करने के बाद फिर बीएड की डिग्री कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि प्रॉब्लम एक है, उनका जो अपना कैरियर में बढ़ने का जो तरीका है वो प्रॉपरली गाइडेड नहीं है। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं, इसी वजह से उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करेंगे, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आपकी सफलता में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को कम समय लेते हुए
एक सही तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखते हुए और किसी मुकाम को हासिल कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स हैं। हमारे पेरेंट्स का जो मनी है वो बच जाता है, हमारा जो समय है वो बच जाता है। हम समय से किसी चीज को जब अचीव कर लेते हैं तो हम आगे काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम समय के साथ कुछ चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर, माइंड प्रेशर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि मान लीजिएगा आपने फिर ग्रेजुएशन किया, फिर आपका जॉब नहीं लगा, तो फिर फैमिली प्रेशर आता है। फिर इसके बाद में जो सर्किल होता है, फ्रेंड सर्किल, उसमें कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं बट आप नहीं बढ़ पाते, तो उसका भी प्रेशर आता है। फिर आप उस हिसाब से स्टडी नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। आप लोग इसको आप यूं मत लीजिएगा, क्योंकि इस सेशन से ही आपका पूरा भविष्य टिका हुआ है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स का पैसा बचे, उनका समय बचे, आपका समय बचे, आपका पैसा बचे, और आप सही समय से सही मुकाम पर सही गोल्स को हासिल कर लें। दैट्स इट। ये मेरा इंपॉर्टेंट है आज इस सेशन को बनाने के लिए। दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। क्योंकि मैंने भी कुछ बहुत सारी चीजों को फेस किया है लाइफ में, इसलिए मैं चाहता हूं आगे की जो जनरेशन है हमारी, उन तक वो हमारी आवाज, हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जो लर्निंग हुई है हमारे लाइफ में, जो हमने सीखा है, वो हम चाहते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि आप लोगों के काम यदि वो 5%, 10% भी आ सके तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि आज हम ये इसलिए बताने वाले हैं कि यदि हमारा ट्रैक सही तरीका नहीं होगा, सही टाइम से हमें चीजें नहीं मिलेंगी, तो हमें स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। फिर हम इसमें फिर एक स्टेट ऑफ माइंड भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम वहां तक जाना ही नहीं देना चाहते आप लोगों को। आप उससे पहले अपना गोल अचीव कर ले दोस्तों। ठीक है, चलिएगा बात